मुद्दा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है और किसी भी राष्ट्र में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का स्तर क्या होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं या ये विषय मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों के दौरान मैंने ये महसूस किया, मैंने ये देखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग भारत में इस तरह से किया जा रहा है जैसे बंदर के हाथ में बंदूक लग गया हो। और पिछले ही दिनों से क्यों मैं लगातार देख रहा हूं और बहुत उच्च पदासीन लोग भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपने शब्दों के चयन की मर्यादा भूल जाते हैं। हाल फिलहाल के कुछ मामले हैं, मैं पहले नहीं जानता था इन लोगों को, लेकिन इसी कंट्रोवर्सी के बाद इनका नाम सामने आया। इनमें से एक नाम हाल फिलहाल में कुणाल कामरा का चल रहा है और दूसरा नाम रणबीर अलाहाबादिया का है, जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। रणबीर अलाहाबादिया ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। कुणाल कामरा ने जिस तरह से कुछ लोगों की बॉडी शेमिंग करी, कुछ लोगों को गद्दार कहा, किसी के शरीर की तुलना उन्होंने जंगल के जानवर से करी, तो ये सारी बातें जो हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत रखी नहीं जा सकती। और ये बहुत चिंतनीय विषय है भारत की व्यवस्था के लिए, भारत के सिस्टम के लिए, कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के इस तरह के दुरुपयोग को यथाशीघ्र प्रतिबंधित करे। अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी बात कह सकता है मौखिक रूप से या लिखित रूप से, मीडिया में अपनी स्टेटमेंट दे सकता है, प्रेस में कोई बात कह सकता है, कलात्मक या सांस्कृतिक अभिव्यक्ति करना चाहे किसी बात की तो उसको कर सकता है, शांतिपूर्ण रहकर वो अपनी बात को विरोध के तौर पे भी प्रदर्शित कर सकता है, इंटरनेट पे कोई बात कहना चाहे तो वो वैसा कह सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं दे आर नॉट ऑब्सोल्यूट इन नेचर, ये आत्यंतिक नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। आपको बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आपको विचरण का अधिकार है तो कहीं भी विचरण का अधिकार नहीं है। तो सभी अधिकारों पर कुछ ना कुछ युक्त युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करते हैं और आर्टिकल 19(1)(a) की दुहाई देते हुए कुछ भी बोलने के लिए अपने जगह बनाते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि आर्टिकल 19(2) भी है। और आर्टिकल 19(2) यह कहता है कि राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता, सार्वजनिक मामले, किसी देश के साथ हमारे मित्रवत संबंध है तो उनको उल्लंघन करने वाले स्टेटमेंट, शिष्टाचार और नैतिकता को नुकसान पहुंचाने वाली बातें, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, व्यक्ति गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली बातें आर्टिकल 19(1)(a) के तहत संरक्षित नहीं की जाती हैं। इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आप जब बोलते हैं अपनी बात तब तो आप कहते हैं कि हमको अभिव्यक्ति की आजादी है, और जब आपकी इसी बात का विरोध दूसरे लोग करते हैं तो आपको बड़ा मिर्ची लगती है, तब आपको नहीं समझ में आता कि अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है। आपका विरोध हो तो मामला अभिव्यक्ति की आजादी का नहीं है, मामला आवाज दबाए जाने का है। लेकिन आप किसी की बॉडी शेमिंग करें, किसी को गद्दार कहें, किसी को कुछ कहें, किसी को कुछ कहें, जो भी आपकी जुबान पे आए वो बोलें, और आप कहें कि नहीं मेरा मामला तो व्यक्तिगत, मेरा मामला तो अभिव्यक्ति की आजादी का है, तो ये तो वही बात हो गई ना कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरह की बात करते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो आप भी तैयार रहिए अपनी भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग बंद होना चाहिए और सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।